दोस्तों, वेलकम बैक। चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। सोने और चांदी के फ्रॉक का जादू। बेलापुर नामक एक गांव में सीता और गीता दो बहनें अपने पिताजी के साथ रहते थे। सीता और गीता के माँ को मरे हुए 2 साल हो गए थे। उन दोनों की पूरी जिम्मेदारी उसके पिताजी के ऊपर आ गई थी। उसके पिताजी खेती का काम करते थे। बड़ी मुश्किल से उनका गुजर बसर चल रहा था। सीता पढ़ाई में बहुत होशियार और समझदार लड़की थी, लेकिन गीता का ध्यान न पढ़ाई में था और न ही वह घर के कामों में हाथ बटाती थी। गीता अपने पापा से पैसे लेकर दोस्तों के साथ मजे करती थी, पार्टी करती थी। ऐसे ही एक दिन उसके पापा काम करके शाम को वापस घर आते हैं, तो गीता उनको बोलती है, पापा, कल मुझे 200 रुपए चाहिए। स्कूल में मेरी मैम ने मंगवाए हैं। लेकिन गीता बेटा, सीता ने तो मुझे ऐसी कोई बात नहीं बताई। तुम दोनों एक ही स्कूल में तो पढ़ते हो, फिर हर बार तुम्हारी मैम ही कैसे पैसे मांगते हैं? सीता तो कभी मेरे से पैसे लेकर नहीं जाती, हर बार सिर्फ तुम्हें ही पैसे चाहिए होते हैं। मेरी टीचर ने मांगे हैं, इसलिए तो मैं आपसे मांग रही हूँ पापा। आप हर बार मुझे सीता का उदाहरण मत दिया करो। मैं क्या आपसे झूठ बोल रही हूँ क्या? आप हर बार मुझसे सवाल करते रहते हो। इसी तरह हर बार गीता अपने पापा से झूठ बोलकर पैसे ले जाया करती और अपने दोस्तों के साथ बाहर खाना खाने जाती या फिर मूवी देखने जाती थी। ऐसे ही एक दिन दोस्तों के साथ पार्टी करते वक्त सीता गीता को देख लेती है और उसे गुस्से से कहती है, गीता, तुम्हें शर्म नहीं आती? इस तरह से पापा से झूठ बोलकर पैसे लेती हो और बाहर आकर दोस्तों के साथ मज़े करती हो। पापा इतनी मेहनत से खेती का काम करते हैं और तुम उन्हें मदद करने के बजाय उनका पैसा बर्बाद करती हो। सीता, तुम मुझे ज्ञान मत दो। खुद तुम्हें तो कुछ मज़े करने नहीं है और मुझे भी करने नहीं देती। मुझे नहीं जीनी तुम्हारी जैसी बोरिंग ज़िंदगी। मैं तो अपने दोस्तों के साथ मज़े करूँगी। तुम मुझे अपने जैसा बनाने की कोशिश मत करना। और हाँ, अगर तुमने पिताजी को कुछ बताया तो मैं तुम्हें देख लूँगी। गीता, तुम यह बहुत गलत कर रही हो। पिताजी को अगर मैंने नहीं भी बताया तो भी पिताजी को एक ना एक दिन सब पता चल ही जाएगा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए मेरी बहन, इसमें तुम्हारी ही बर्बादी होगी। सीता गीता को समझाकर घर आ जाती है और अपना काम कर लेती है। शाम का खाना बनाने लग जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। स्कूल का रिजल्ट आ जाता है। हमेशा की तरह सीता ने टॉप किया था और गीता पास भी नहीं हुई थी। इस बात से उसके पिताजी बहुत नाराज हो जाते हैं और कहते हैं, गीता, तुम्हारी बड़ी बहन फर्स्ट आई है और तू पास भी नहीं हुई, जबकि तुम्हें तो ट्यूशन भी लगी हुई है और तुम घर में भी बिल्कुल काम नहीं करती। फिर ऐसा कैसे हुआ? तुम्हें पता है कि कितनी मेहनत से मैं तुम्हारे स्कूल का खर्चा उठाता हूँ। पिताजी, अब मैं पास नहीं हुई, इसमें मेरी क्या गलती है? आप तो हमेशा मुझे ही डांटते हो। उस सीता के बच्ची को कभी कुछ नहीं कहते। आपको तो बस सीता ही अच्छी लगती है। मैं जा रही हूँ घर छोड़कर। ऐसा बोलकर गीता घर से बाहर निकल जाती है। रास्ते में उसके कुछ दोस्त उसे मिलते हैं, तो वह गीता को गुस्से में देखकर उससे कुछ पूछते हैं। तो गीता उनसे कहती है, अरे कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ अपना घर छोड़कर। पिताजी की वजह से वह हमेशा मुझसे सौतेली बेटी जैसा व्यवहार करते हैं। हमेशा मुझे डांट लगाते हैं। अपनी बेटी के साथ कोई ऐसा करता है भला? अरे गीता, तुम बिल्कुल पागल निकली। अगर तेरे पिताजी सीता से प्यार करते हैं और तुझसे सौतेला जैसा व्यवहार करते हैं तो तू सीता को ही घर से बाहर निकाल देना।
तू क्यों जा रही है घर छोड़कर? जब तुम अकेली रहोगी तो तुम्हारे पिताजी तुमसे ही तो प्यार करेंगे और तू उनके पैसों से मज़े करोगी। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? अरे हाँ यार, तुमने तो मुझे अच्छा आइडिया दिया है। वह सीता पापा की बहुत लाडली है ना, अब मैं उसे ही रास्ते से हटाती हूँ। मैं क्यों जाऊँ घर छोड़कर? अब तू देख सीता, मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। ऐसा बोलकर गीता घर वापस आ जा